Welcome back. In this part, we'll quickly check the eligibility criteria so you know exactly who qualifies. टीम, जब भी हम कस्टमर की लोन एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, सबसे पहले उनकी नेट टेक होम सैलरी देखनी होती है। सैलरी स्लिप में लेफ्ट साइड में आपको ग्रोस सैलरी दिखाई देती है। उसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे पीएफ, इनकम टैक्स, ईएसआईसी एटसेट्रा। इन सब के बाद जो फाइनल सैलरी कस्टमर के अकाउंट में आती है, उसे हम नेट टेक होम सैलरी बोलते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर राहुल शर्मा की सैलरी है 1 लाख पर मंथ। बैंक हमेशा सैलरी का 70% ही ईएमआई के लिए अलाउ करता है। मतलब राहुल के केस में 70% ऑफ 1 लाख इज 70,000। यह उनकी ईएमआई कैपेसिटी होगी। अब मान लीजिए कि मिस्टर राहुल शर्मा के कुछ एग्जिस्टिंग ईएमआईज चल रहे हैं, जैसे होम लोन ₹20,000, पर्सनल लोन ₹10,000, कार लोन ₹5,000। सो टोटल ₹35,000 की उनकी ईएमआईज ऑलरेडी चल रही है और उनकी नेट ईएमआई कैपेसिटी थी 70,000। So, what is the remaining EMI capacity? So, team, the remaining capacity is 35,000. अब देखते हैं लोन कैलकुलेशन। अब सिंपल रूल याद रखिए, 1 लाख लोन की EMI अप्रॉक्सीमेटली 2,000 होती है। अगर 5 साल के लिए 10 से 12% ब्याज चल रहा हो, तो मिस्टर राहुल के केस में 35,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे, सो द आंसर इज 17.5। मतलब उनकी एलिजिबिलिटी बनती है लगभग 17.5 लाख लोन। इन शॉर्ट, आपको हमेशा कस्टमर की नेट टेक होम सैलरी देखनी है, उसका 70% निकालना है, फिर उसमें से एग्जिस्टिंग ईएमआईज माइनस करनी है। जो बचेगा कस्टमर की लोन एलिजिबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग तय होगी। टीम, आज के सेशन की प्रैक्टिस करे और ना समझ आए तो एक बार फिर वीडियो देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।